जिस दिन एनडीए सरकार ने इस कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए थे, उस दिन मैंने डिबेट की थी और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा था। अब देखिए होता क्या है कि कोई जब खुद का रिपोर्ट कार्ड बनाता है तो अच्छे बुरे नंबरों पर खुद को ग्रेसफुली एक्स्ट्रा मार्क्स तो देता ही है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष सरकार की नाकामियों को उजागर करने के अपने दायित्व में सियासत को इस कदर घुसा चुका है, घुला चुका है कि देश की बदनामी का सबब बन गया। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का, आपके साथ मैं हूं स्वप्न। सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा है, मांग उठाई है कि राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाए। कांग्रेस ने पलटवार कर पासपोर्ट संबंधी ज्ञान बघाड़ दिया। हम ये नहीं भूल सकते कि माननीयों के विशेषाधिकार होते हैं और ये इससे जुड़े कई नियम आप और हम तो शायद जानते भी नहीं। हम एथिक्स ज्यादा बेहतर तरह से समझ पाते हैं। तो राहुल ने जो किया वो एथिकल ग्राउंड पर कितना सही था और क्या सचमुच राहुल की विदेश यात्रा पर ऐसी रोक लगनी चाहिए, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी और राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह। स्वागत है आप तीनों का मेरे साथ समाचार प्लस पर और मेरे तमाम दर्शकों का भी। मैं एकलव्य आपसे शुरुआत कर रहा हूं। जब हम राहुल पर टिप्पणी कर रहे हैं या राहुल को एथिकल फ्रेम में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें यह बात देखनी होगी कि राहुल के स्टेटमेंट की लैंग्वेज क्या थी। करेक्ट है, उसके पीछे के मर्म को तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन बचाव स्टेटमेंट में, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में ढूंढा जाएगा। करेक्ट है ना? अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि क्या फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इस तरह के हैं कि उसके बेसिस पर पासपोर्ट निरस्त करने की मांग उठाई जाए? देखिए स्वप्निल जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया गया हो और उसके फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को अगर आप उसका मतलब आप डेविल वहां पे ढूंढो तो वो समझ में आता है। परंतु आप देखिए कि अभी आपने बात कही कि जब मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हुए थे तो आपने उसके ऊपर डिबेट करके और एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था। परंतु राहुल गांधी जी जिस अहम पद पे आज हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पे, क्या इसका असेसमेंट नहीं होना चाहिए कि उनके 100 दिन कैसे रहे हैं? अब आप देखिए कि जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए उसी दिन उन्होंने कहा कि भारतीय स्टॉक मार्केट जो है वो एक स्कैम है और भारतीय हो चाहे विदेशी हो उनको भारत में निवेश नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब वो सदन के पटल पर खड़े हुए तो उन्होंने ये बता दिया, एक तरफ मोदी जी जाके पूरे देश में सनातन, पूरे विश्व में सनातन का गुणगान कर रहे हैं और वो हमारे ही देश के सदन के पटल पे खड़े होके कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। उसके बाद अभी जब यहाँ पे भी सेंटेंस फॉर्मेशन, हाँ। उन्होंने ये कहा कि तो मैं आपको यही बता रहा हूं ना, हिंसक होते हैं वो हिंदू हो नहीं सकते जी, और जो हिंसा कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है। नहीं, उन्होंने ये तो कतई नहीं कहा कि जो हिंसक होते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि जो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इतनी अहम पद पे इतनी अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हो तो क्या आप अपनी जुबान को नहीं संभाल सकते कि हर बार फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में प्रॉब्लम हो जाएगी? उसके बाद उसी सदन के पटल पे खड़े होकर कुछ दिन बाद उन्होंने कह दिया कि जो अग्निवीर स्कीम है उसमें हमारी भारतीय सेना जो उसमें शहीद होते हैं उनको सही कॉम्पनसेट नहीं करती। यहां तक कि उसके बाद भारतीय सेना को पहली बार इस देश के इतिहास में ट्वीट करके क्लैरिफिकेशन देना पड़ा और डिटेल्स देनी पड़ी कि जो शहीद हुए हैं उनके उन शहीद के परिवार को क्या क्या दिया गया। आज वो विदेश में जाके कह रहे हैं कि जो सिख समुदाय है वो हमारे देश में वो पगड़ी नहीं पहन सकते और सही से गुरुद्वारा नहीं जा सकते। 2 सेकंड एकलव्य, आप विदेश जाओ, मैं विदेश जाता हूं जी, और मैं कुछ एंटी इंडिया वहां पर कर रहा हूं जी, तो हमारे तो नियम ऑलरेडी है ना कि पासपोर्ट हमारा ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा जी, अगला तो हमें वीजा मिलना ही नहीं है जी। उसके लिए मांग उठाकर लोकसभा अध्यक्ष को जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसीलिए लिखा गया है क्योंकि वो एक एलओपी हैं और उनका विशेषाधिकार बनता है जी। इसलिए शायद मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि नियमों के तहत हो सकता है लोकसभा स्पीकर अगर रिकमेंड करें तो ही शायद पासपोर्ट रद्द होगा। मुझे नियमों की जानकारी नहीं है, लेकिन बात वही है कि ऐसी कंडीशन में अगर आप एंटी कंट्री कुछ भी करते हैं तो पासपोर्ट तो ऑटोमेटिकली निरस्त वैसे भी होना चाहिए। देखिए मैं समझता हूं स्वप्निल जी कि बीजेपी को भी इस चीज में बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि राहुल गांधी जी ने पहले भी इस तरह के कृत्य किए हैं। तो ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूं। और हुआ क्या कि जैसे कि उन्होंने जब मोदी जी को टारगेट करने के चक्कर में पूरे मोदी समुदाय को ही टारगेट कर दिया था, आपने देखा उस समय क्या हुआ। लेकिन अल्टीमेटली उसमें डिसीजन ये हुआ कि राहुल गांधी एक तरह से लॉ को मैनिपुलेट करके उसको एस्केप कर पाए। ठीक है, तो इस केस में भी जब
कुछ हो तो बीजेपी ठीक है। शुड मेक श्योर कि वो लॉफुली इतने स्ट्रांग है कि अगर पासपोर्ट कॉन्फिस्केट हो हाँ। तो उनके लिए बाद में एक एम्बैरेसिंग स्थिति नहीं बननी चाहिए। ठीक है, मैं अब राजकुमार मीणा जी आपके पास आ रहा हूं उसी पॉइंट से। देखिए होता क्या है ना, लैंग्वेज बड़ी टिपिकल चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कहूं मतदान करो तो इसका मतलब है कि दान नहीं करना है, लेकिन मैं कहूं कि मतदान करो तो इसका मतलब है कि वोटिंग करो। अब हुआ क्या है, राहुल गांधी के स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं, ये कम से कम एक कोर्ट में तो प्रूव हुआ है। अब ऊपर का कोर्ट अगर उसे क्वैश भी करते मान लीजिए, तो भी इसका मतलब यह है कि एक सेगमेंट राहुल के बयानों का गलत मीनिंग हमेशा समझेगा, क्योंकि राहुल गलत तरह से बोलते हैं। मुश्किल कहां है यह बात समझने में कि विदेशों में उनका लैंग्वेज सिलेक्शन बेकार था। स्वप्निल जी, ये समझ का और सुनने का फर्क है। एक भारतीय जनता पार्टी में एक चलन बन चुका है कि जो राहुल गांधी के खिलाफ जितना गंदा बोलेगा, जितना झूठ बोलेगा, बड़ा चढ़ा के बोलेगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। आप देखिए राहुल जी के ऊपर इन्हीं का एक पदाधिकारी बोलता है कि राहुल समझ जा, तेरी दादी का ही जो असर हुआ तेरा भी होगा। एक बोलता है कि उसकी जुबान काट के लाओ, 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। एक बिना संविधान और कानून की जानकारी के उनकी आरोप लगाया है, उसको पासपोर्ट साबित रद्द कीजिए। करने की बात करते हैं। सुनिए राजकुमार जी, जो आरोप लगा रहे हैं साबित भी करते जाइए। विश्लेषक को सुन रहा था। हाँ। सुनिए स्वप्निल जी, सुन लीजिए, मैंने बड़ी शांति से सुनी। मैं अपेक्षा करता हूं कि दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं लगा रहा हूं एक के पीछे, एकलव्य जी के पीछे, वो भी मुझे शांति से सुनेंगे। रीजन मैं इनको बता देता हूं। इन्होंने शेयर मार्केट पे झूठ बोला। 1 तारीख के दिन अमित शाह जी बोलते हैं कि लगाओ पैसा, शेयर मार्केट उड़ेगा। 3 तारीख के दिन शेयर मार्केट प्लस में जाता है 2200 पॉइंट, और जिस दिन रिजल्ट रहता है 5000 पॉइंट नीचे आता है। हाँ। सुनिए बात, हाँ। इस देश की जो गरीब जनता शेयर मार्केट में काम करती ना, हजारों करोड़ों डूब गए। आप एकलव्य जी, आपका भाई भी अगर मार्केट में काम कर रहा हो तो उससे पूछ लेना। 4 अब 2 मिनट अब राजकुमार जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं। राजकुमार जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होगी। अगर मेरे नेता के लिए कोई गलत बोलता है, चाहे आप भी टोकोगे तब भी मैं नहीं रुकूंगा, चाहे मुझे डिबेट से बाहर कर दो, क्यों सुनूंगा मैं? अरे मैं काहे डिबेट से बाहर करूंगा भाई, मुझे तो मजा आएगा आप बैठे रहे और ऐसा बोलते रहे। देखिए राजकुमार जी, मेरी बात सुनिए। शंकराचार्य से बड़ा पद एकलव्य जी ने खुद ने ले लिया। शंकराचार्य जी ने हिंदुत्व और हिंदू वाले बयान का खुद ने खंडन किया। एकलव्य जी उनसे भी बड़े महान हो गए। अरे अब 2 मिनट रुकिए तो राजकुमार जी, अग्निवीर की बात करते हैं, मेरी बात आज भी अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता उसके लिए आपको इतना ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ेगी। 2 मिनट एकलव्य, 2 मिनट, एक बहुत सिंपल। उनको इतना तो बता दो, आप खुद झूठ बोलो। अरे 2 मिनट मेरी बात तो सुनो राजकुमार जी, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अब 2 मिनट मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात बताइए, वो जो पन्नू है, अलग इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का पद मिल जाएगा। सुनिए तो सही, सुनिए तो झूठ बोलने से वो अलग बात नहीं है। सुनिए तो सही, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। आप देश की, आप राहुल गांधी जी के ऊपर क्या एलिगेशन लगाया? मेरे सवाल पर आ जाओ भाई, 2 मिनट सुन लो, अब 2 मिनट सुन लो, मेरे सवाल पे आ जाओ। सवाल पे हूँ। हाँ मेरी बात सुनिए, वो जो पन्नू है ना, वो जिससे सिख समुदाय परेशान है, जिसको भारत अपने दुश्मन के तौर पर देखता है, आप जानते हैं ना वो देश विरोधी है। आपको क्या लगता है, वो खालिस्तान प्रेमी पन्नू देश विरोधी है या नहीं है? जी बिल्कुल, जो देश विरोधी गतिविधियां करेगा वो देश विरोधी है। और पन्नू को राहुल गांधी का बयान बहुत पसंद आया, उसने तर्क से कहा देखो हम तो यही कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अकालियों के साथ सरकार बनाती है, तो आप उसको कुछ नहीं बोलते। उनको तो इंसान ही पसंद आ रहे हैं। पन्नू की बात कर रहे हो? मेरी बात सुनिए, मैं पन्नू की बात कर रहा हूं। किले के ऊपर एक व्यक्ति, मैं कह रहा हूं राहुल का बयान खालिस्तान प्रेमी पन्नू को क्यों पसंद आया? इसका मतलब है ना कि लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ थी। अरे यार राहुल गांधी जी का बयान है। अरे भाई मैं कह रहा हूं लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ नहीं होती, तो पन्नू कैसे उनका सेंटेंस कैच करता? किसको पसंद आए ना आए ये उसका व्यक्तिगत मामला है। अरे भाई मैं कह रहा हूं देश विरोधी लोगों को पसंद आया, तो हो सकता है कि राहुल की लैंग्वेज में गलती थी, इसे स्वीकार करने में कहां मुश्किल है? इसका मतलब ये राहुल बताएंगे ना कि पन्नू क्यों उनके सेंटेंस को पसंद कर रहा है। राहुल ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे? भाई आपकी बात, अगर आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई तो नहीं आई, मुझे आई तो आई, मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं उसमें देश विरोधी क्या है? राहुल गांधी जी ने आप में और मुझ में से खालिस्तान प्रेमी कौन है? आप में और मुझ में से देशद्रोही कौन है? अरे जो खालिस्तानियों के साथ सरकार बना सकता है, खालिस्तानी प्रेमी किसे कहते हो आप?
क्या कौन खालिस्तान के साथ किसने सरकार बनाई बताइए। अकाली दल के साथ किसने सरकार बनाई? अकाली दल को आप खालिस्तान प्रेमी कह रहे हैं? अकाली दल को खालिस्तान प्रेमी कह रहे हैं आप? समर्थक आप जानते हैं आपके अगेंस्ट क्या होगा? राजकुमार भाई ठीक है, खालिस्तानी समर्थक बता रहे हो आप, शर्म आनी चाहिए। खालिस्तानी बता रहे हो आप नागालियों को, शर्म आनी चाहिए। साबित होता है कि आपकी कांग्रेस को पता नहीं क्या हो गया। गर्ग साहब अब मेरी बात सुनिए, मैं सीपी जोशी के लेटर पे आ रहा हूं और गर्ग साहब अब मेरी बात सुनिए। फिर मैं आपके बीच में बोलने 2 मिनट, हाँ नहीं ठीक है राजकुमार जी, मैंने उनको भी रोक दिया, आपको भी रोक रहा हूं। गर्ग साहब सीपी जोशी का लेटर मेरे हाथ में है, पेज नंबर 2 का क पॉइंट। सीपी जोशी लिख रहे हैं, दशकों तक आतंकवाद की मार झेल चुके सिख समुदाय को लेकर यह बयान देना कि भारत में उन्हें पगड़ी समेत अपने दूसरे पवित्र पहचानों की छूट नहीं है, एक निकृष्टतम मिसाल है। जाहिर है वे कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादी के एजेंडे को मजबूत करना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, राहुल गांधी का वो बयान, मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था कि लैंग्वेज का लेवरेज ढूंढा जाएगा। राहुल गांधी का बयान यह था कि इस देश में फाइट इस बात की है कि क्या सिख समुदाय के लोग पगड़ी पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, क्या वो कड़ा पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, क्या वो गुरुद्वारे में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। वो एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे उस बयान के जरिए कि इस तरह की स्थितियां बन रही हैं जिसमें कुछ धर्मों के लोग डरे हुए हैं। हालांकि सिख समुदाय किसी से डरने वाला नहीं है, किसी के बाप से नहीं डरता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप उनको गलत समझ रहे हैं या जो आप कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है। देखिए, सिख समुदाय कभी भी हिंदुस्तान में डरा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर सिख समुदाय अवेलेबल है। अगर सिख समुदाय डरा है तो 1984 के अंदर डरा है कि उनको छिपके रहना पड़ा था, उनको अपने बाल भी हटाने पड़े थे, अपनी पगड़ी भी हटानी पड़ी थी 1984 के अंदर। और फिर राहुल गांधी जी आज नेता प्रतिपक्ष के एक जिम्मेदारी पोस्ट पे, आप 84 की घटना को लेकर थोड़ा ना पासपोर्ट रद्द करने की मांग कर रहे हो भाई। ये शोभा देता है क्या उनको? अरे पर मैं कह रहा हूं कि देश के बाहर के बयान पर आप टारगेट कर रहे हो ना, देश के किसी बयान पर तो टारगेट कर नहीं रहे हो। तो क्या वो चीजें देश में बोलना अलाउ है? मुझे बताइए कि वो बाहर जाके इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं कि जो खालिस्तानी समर्थक है या खालिस्तानी जो नेता है उनको एक्नोलेज करना पड़ता है कि हाँ राहुल गांधी सही बोल रहा है। तो इससे तो यही साबित होता है कि देशद्रोही बातें करते हैं, देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। नहीं तो फिर उसका एक मीनिंग तो ये भी है कि पन्नू का समर्थन करने वाले वो लोग जो देश में हैं अभी, उन पर हम नकेल तो कस नहीं पाए हैं, वो भी तो वही इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं भाई। तो भाई ऐसे लोगों को रोकना किनकी जिम्मेदारी है? मेरी बात सुनो, अगर पन्नू का कोई भी समर्थक होगा तो वो उसको भी हमने जेल में डाला है, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। पर बात इतनी सी है, देखिए आपकी एक लीडर आके बोल देती है कि किसानों का जमावड़ा खालिस्तानियों का जमावड़ा है, तो उन खालिस्तानियों को जेल में क्यों नहीं डाला गया था? अरे मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पे जाता है तो वो हिंदुस्तान को बदनाम क्यों करता है? जब भी वो जाता है तो पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलता है? जब भी जाता है तो वो चाइना की भाषा क्यों बोलता है? जब भी जाता है तो SC ST का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, नहीं ऐसी बातें क्यों बोलता है? यूं ये क्यों बोलता है कि चाइना हमसे ज्यादा प्रगति पे है, चाइना वो है? उसमें भी एक दिक्कत है। चाइना की गोद में क्यों बैठ जाता है? वहां तो फैक्चुअली गलत थे राहुल। मैं बता देता हूं, 2 मिनट मैं यहाँ दर्शकों को बता देता हूं। इंडस्ट्रियलिस्टों की इनकी तारीफ करो और हिंदुस्तान के उद्योगपति अगर बिजनेस करें तो उसको तालीम को। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात सुनिए। आज हिडनबर्ग अरे सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। क्या आज वो जोर शोर हिंदुस्तान के उद्योगपतियों से बड़ा हो गया क्या? लेकिन वो उनके उद्योगपति वाले पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। उद्योगपति बातें क्यों करते हैं वो राहुल गांधी? तो सही, उद्योगपति वाले पॉइंट पर ही आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, राहुल गांधी ने जब ये कहा कि बेरोजगारी दर चाइना में एक बड़ी समस्या नहीं है, वहां की बेरोजगारी दर देखिए तो हमारी बेरोजगारी दर उनसे 0.5 बेहतर है। नहीं 0.5 मैं बता दूं आपको, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एग्जैक्ट आंकड़ा बता रहा हूं। 4.7% 15.5 है, हम 15 पे। एग्जैक्ट मैं आपको आज का ही मैं दे रहा हूं ना आंकड़े। 3.2% है, एक दिन में नहीं बदलते। बेरोजगारी दर 3.2% है हिंदुस्तान की, 4.2 है और उधर 4.7। आप जिस लॉजिक की बात कर रहे हैं 4.7% चाइना की, हिंदुस्तान की 3.2 है। आज उठा के देख लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, 4.2 है। 24 में जो हुआ है उसमें डाउन हुआ है, 3.2% है बेरोजगारी दर। लेकिन वो बात नहीं है, वहां पर तो वो गलत थे ही, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं, उद्योगपतियों का नाम लेकर उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिन उद्योगपतियों के नाम वो लेते हैं उनसे जुड़ी खबरें तो वैसे ही इंटरनेशनल मीडिया में छाई हुई हैं। राहुल ने नया क्या कर दिया?
नहीं, मुझे ये बताइए कि हिडनबर्ग ने क्या किया? नहीं, वो शॉर्ट सेलिंग का काम करता है अडानी ना? को लेकर, उनका समर्थन अडानी क्यों पर जो करना? आरोप है, अडानी पर जो आरोप, शॉर्ट सेलिंग और पैसे कमा रहे हैं, अडानी उसका पर जो समर्थन आरोप, जॉर्ज सोरोस जिसने अरे अडानी पर जो आरोप है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर है भाई। हिंदुस्तान के इलेक्शन को प्रभावित किया। अरे जिस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए खर्च किए हिंदुस्तान के इलेक्शन को प्रभावित करने का, उसका समर्थन आप करना अपनी ये क्या इंटेलिजेंस पर साबित करता सवाल उठा रहे हैं। ये साबित करता है आप कि अपनी इंटेलिजेंस पर सवाल उठा रहे हैं। आप ये मैं साबित आता करता हूं, है एकलव्य आप ही के पास आ रहा हूं, जी, एकलव्य मैं आप ही के बताता पास आ हूं कि रहा हूं, मैं आप ही के राहुल पास गांधी आ जी रहा ने हूं। क्या नया कर दिया? नहीं, 2 आपने- सेकंड, नहीं, 2 सेकंड, मैं आपको एक बात बता दूं। एक आप अपने इंटेलिजेंस पर सवाल ना खड़े करें सुरेश गर्ग भाई। हाँ, कि राहुल गांधी जी ने क्या नया कर हाँ, दिया? हाँ। आज जिस अडानी को चोर कहा जा रहा है, हाँ। हमारे उन पर आरोप तो है, नकार नहीं सकते हमारे आप। इसी हाँ। प्रदेश में, हाँ। हमारे इसी प्रदेश में हाँ। जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उसी अडानी को यहाँ पे रेड कारपेट बिछा के बुलाकर और 60,000 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट्स जब ग्रांट किए, तब क्या राहुल गांधी जी ने बोला कि वो चोर हैं या अशोक गहलोत जी पे उसके बाद कोई कार्रवाई कर दी? अब एक बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूं स्वप्निल जी, वो ये है कि देखिए नहीं, राहुल लेकिन गांधी लेकिन जी- मेरा काउंटर है एकलव्य, मेरा काउंटर है। क्या अडानी ऑलरेडी इंटरनेशनल न्यूज में नहीं है? क्या ऑलरेडी कई आरोपों को लेकर या वो डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, क्या उसको लेकर ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर स्क्रूटनी नहीं चल रही है? स्क्रूटनी और किसी को मतलब स्क्रूटनी के आधार पे आप किसी को कह दोगे क्या? ऐसे तो ये 20 साल से आज तक मोदी जी को ये गुजरात दंगों का मास मर्डर कहते रहते हैं, तो क्या स्क्रूटनी को, कांग्रेस की स्क्रूटनी को हम मान लेंगे कि क्या मोदी जी मास नहीं, लेकिन मर्डरर इसी हैं? अमेरिका में उसी प्रकरण की वजह से मोदी बैन थे। इसी अमेरिका में, इसी अमेरिका में मोदी बैन थे लंबे वक्त तक, जब तक वो सीएम थे। रहते हैं। सर एक सेकंड, ये मैं इस दूसरे इशू की को पहले किसकी आवाज आ सेटल रही कर है? देता हूं। मैं इस इशू को एक सेकंड के लिए स्वप्निल जी प्लीज, क्योंकि इतनी बार व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई, इस इशू को एक बार सेटल कर देता हूं। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी जी के अगेंस्ट बोलता है उसको भाजपा में बड़ा पद मिल जाता है। मैं आपको बताऊं कि नकारात्मक की पराकाष्ठा क्या होती है। पराकाष्ठा ये होती है कि जो आदमी 3 बार से इस देश में प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है, वो 3 बार में उतनी सीटें नहीं ला पाया जितना मोदी जी एक बार में लेके आए हैं और अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस में लेके आए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, इनकी जो सड़क का भाषा है, उससे अगर इनको लगता है कि मैं सत्य बोलना बंद कर दूंगा या जनता आवाज से दबा देंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। से बड़े होंगे कि एकलव्य जी, मुझे एक बात बताइए। सारे गेस्ट स्क्रीन पर ले ताकि मुझे समझ में आए एक कौन बोलने लगा भाई। सडनली मुझे समझ में नहीं आता। हाँ राजकुमार जी मेरी बात सुनिए, राजकुमार जी मेरी बात सुनिए, ठीक है। दिक्कत क्या है कि इसी संविधान में जब हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं ना, तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जी बोलिए बोलिए, मैं आपका पूरा क्वेश्चन सुन रहा हूं, बोलिए। हाँ नहीं क्वेश्चन नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्या मैं गलत कह रहा हूं? जब हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करनी हिंदुस्तान चाहिए। के अंदर सब बोल सकते हैं। तो राहुल गांधी की फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? एज राहुल गांधी और एज एलओपी उनकी फंडामेंटल देश विरोधी ताकतों की गोद में जाके बैठ जाओ ताकि उनके सरगना बन जाओ। राहुल देश गांधी के तो बन नहीं सकते। राहुल गांधी का मुझे एक भी बयान बताइए। अभी ये अरे पन्नू खुद बता रहा है उनका वो बयान जिस पर वो बल्ले बल्ले कर रहा था, भागड़ा किया उसने कनाडा में बैठकर। मेरी जिम्मेदारी, मैं सुनिए, मैं कांग्रेस का ऐसे प्रवक्ता बैठा हूं। अगर मेरे नेता के बारे में कोई गलत बयान या टिप्पणी करता है तो उसकी सफाई देना मेरा फर्ज है। अरे बिल्कुल आप दीजिए, मैं कहां मना कर रहा हूं, ठीक है ना? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सारे बयानों पर मैंने भी उनकी लैंग्वेज को लेकर बात की है। सुनिए राजकुमार राहुल गांधी जी ने बोला मुझे ये बताओ राहुल गांधी की फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? इस तरह की बातें करना तो विदेश में जाके देश को तोड़ने वाले आपके पास पाकिस्तान को जब पाकिस्तानी भाषा बोलने की बातें करता, जब देखो जब चाइना की भाषा बोलने की बातें करता है, जब देखो जब देश विरोधी की बातें करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं उसके नेता का। आदिवासी एक दलित कम्युनिटी की बराबर है। भैया आप क्या साबित करना चाहता है आपका नेता? प्लीज वापस ऑर्डर देश को टुकड़ा करने के अलावा कोई वापस काम ऑर्डर नहीं करने देगा। गर्ग साहब रुक जाइए, राजकुमार जी रुक जाइए, राजकुमार जी रुक जाइए, गर्ग साहब रुक जाइए, बिरयानी खाने कौन गए थे वहां पे? राजकुमार जी मेरी बात आगे सुनिए। क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक करिए, एयर स्ट्राइक किए, सेना को मजबूत किया, सेना ने दुश्मन के घर में जाके मारा है। अरे आइए आप लोगों भाई ने से सेना आप को तो खैर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को और नहीं करते। वहां पे घर में जाके मारा है। अरे भाई 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं एक बात कह देता हूं, मैं एक बात कह देता हूं। पाकिस्तान में घुसकर जो पाकिस्तान को मारा गया उस पर देश को बहुत गर्व है, लेकिन देश अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के कुछ लोग हमारी जमीन पर आकर किसी एक मामले की जांच कर कर जाए उस पर हमें गर्व नहीं है। गर्ग साहब आपको यह बात भी समझनी पड़ेगी, ठीक है? मेरी बात सुनिए, यहां पर भी हमको ठेस पहुंची,
हम उतना ही गर्व महसूस करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स पर, लेकिन उतना ही सवाल खड़े हम कर सकते हैं कि फिर हमने उनको परमिशन क्यों दी? वो होते कौन है साले यहाँ पर आने वाले? उसका परिणाम ही पाकिस्तान ने भुगता है। पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। अरे क्या भुगता है? और मैं अपनी लैंग्वेज के लिए माफी मांगता हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज के लिए माफी मांगता हूँ। मैं अमूमन इस तरह रो में रहता नहीं हूँ, आज मैं बह गया हूँ। ठीक है, सॉरी। सुनिए मेरी बात। ठीक है, पहले क्या स्थिति होती थी पूरे हिंदुस्तान? क्या नहीं निकल? अरे भाई नहीं, 2 मिनट। गर्ग साहब पहले आपको पता है? नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आप जानते हैं एफएटीएफ ने क्या कहा? गर्ग साहब, राजकुमार जी आऊंगा। एफएटीएफ ने क्या कहा है हाल ही में, आपको पता है एफएटीएफ ने क्या हमने कहा? बिरयानी नहीं खाई, हमने अलकायदा जगह बना रहा बुलाया। है इस देश में, अलकायदा जगह बना रहा है, ये एफएटीएफ ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। पुलवामा आप नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? हमने देश के सैनिक आतंक कंट्रोल में आ गया है, तो कहां से जगह बना रहा है? जगह कहां से बना रहा है अलकायदा? कोई आकर उठा के नहीं दे सकता। अलकायदा देख रहा है, अलकायदा देख रहा है, परिणाम भुगतता। अगर कोई कोशिश करता तो ठीक है, मारा जाता। वो देख लेंगे, आप बता दीजिए। ठीक है, तो लेकिन सवाल मुझे वापस सवाल पे आना है। ठीक है, मुझे सवाल पे आना है, मुझे वापस सवाल पे आना है, मुझे वापस सवाल पे आना है। ठीक है, ठीक है राजकुमार मीणा, मेरा जो सवाल था उस सवाल को ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी की फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? देखिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। मैं कह रहा हूं एज एन एलओपी उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज और बढ़ जाती हैं। क्या राहुल अपनी फंडामेंटल ड्यूटी में खरे उतरे? देखने में लगता है नहीं, उनसे सेंटेंस सिलेक्शन में गड़बड़ी हुई, वो अपने स्टैंड से ही पलट गए एक दिन में, 24 घंटे में। आज राहुल गांधी जी ने हाँ। जितना ईमानदारी से साथ एलओपी का काम किया, ये बौखलाहट नजर आती है। ईमानदारी का उसको कौन सा मार दो, LOP का काम करके उसकी देश जीवन को काट बदनाम लो, करने वाला उसकी LOP का सदस्यता काम रद्द करके कर दो। अच्छा। देश को बदनाम करने वाला आदमी क्या काम करके LOP का? जरूरत नहीं है। LOP की परिभाषा समझ में नहीं आ रही होगी राहुल गांधी को। अरे देश भाई। को बदनाम करने के लिए वहां पे जब जाओ, जब देश को बदनाम करके आ जाते हैं वहां पे विदेश में जाके। देश के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उनके हक अधिकार की आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, ये जो लेकिन इनकी लेकिन बौखलाहट है लेकिन ना, वो लेकिन साफ लेकिन बता एक रही है। एक गंभीर सवाल और है। मुझे ऐसा लगता है, ताज्जुब होता है मुझे ऐसा लगता कि है, इनके पदाधिकारी इतने- नहीं 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनिए। राहुल गांधी को इस तरह के इंसिडेंट्स का पोस्टर बॉय बना दिया जाए, बात अलग है। उनके राइट्स के लिए मैं आपको एक बात कह रहा हूं, इस तरह के इंसिडेंट्स का राहुल गांधी को पोस्टर बॉय बना दिया जाए, बात अलग है। लेकिन अगर उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाता है तो भारत की छवि क्या जाएगी? गर्ग साहब मुझे बताइए, अगर उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाता है तो इंटरनेशनली भारत की छवि क्या जाएगी? नहीं, कि हम एक इंटॉलरेंट नेशन है, जो राहुल गांधी कह रहे थे। तो आप ये बताओ कि अगर इस तरह के गलत काम करेगा जो देश को बदनाम करने वाला है, उसके लिए तो वास्तव में सही लिखा सीपी जोशी साहब ने कि ऐसे आदमी को तो पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। उन्होंने जो बयान दिए वो संसद में नहीं दिए। नहीं, उन्होंने जो बयान दिए चल रहे हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, तो उनके लिए तो पासपोर्ट रद्द होना ही चाहिए। सुनिए मेरी बात, निश्चित रूप से होना चाहिए। मेरी बात तो इसमें सुनिए, गलत क्या है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बयान संसद में नहीं दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि अभी वो उस कवच से सुरक्षित नहीं है जो संसद में रहने के दौरान सांसदों को मिल जाता है। करेक्ट है ना? सुप्रीम कोर्ट से मुहर लगवा लीजिए, नहीं आप ले जाइए ये देखिए केस। मेरी बात सुनो, सीपी जोशी साहब ने अध्यक्ष जी को, लोकसभा अध्यक्ष जी को लिखा, तो क्यों लिखा? क्योंकि ये उलूल जुलूल भाषा करते हैं। जब देखो जब भाषा का इस्तेमाल आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? निश्चित ले रूप से जाएंगे कि अगर नहीं राहुल के जरूरत बयान पड़ेगी को? तो जाएंगे। पहले हमने जरूरत पड़ेगी लोकसभा मतलब अध्यक्ष क्या को है? रिक्वेस्ट देशद्रोही किया को कि आप देशद्रोही जाइए। साबित कीजिए ना। अब तो वही उसी संदर्भ में आज लोकसभा अध्यक्ष जी को लेटर लिखा है कि भाई आप इनका पासपोर्ट रद्द कीजिए, ये देश को और बदनाम अगर वो करते नहीं हैं, करते ये तो? चाइना की भाषा बोलते हैं, ये पाकिस्तान नहीं की भाषा करते तो? बोलते हैं, ये पन्नू की भाषा ओम बोलते बिरला हैं, जी नहीं पन्नू उसको करते तो? समर्थन करता है। वो अरे एक हिंदू मुसलमान जो भारत पाकिस्तान और चाइना है, है जो जो ना, तो पाकिस्तान की भाषा भारतीय बोलते हैं, जनता वो पार्टी ठीक है, मैं एकलव्य के पास आ रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट एकलव्य। स्वप्निल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्वप्निल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक नेता प्रतिपक्ष के लिए इन तक धमकियां मिलती है, उसे जान से मारने की धमकियां धमकियां मिलती किसी है, नहीं मिल रही। उसकी मोदी को जुबान नहीं काटने मिल की क्या पड़ता है? इस देश अबे में साला प्रधानमंत्री मंत्री गृह मंत्री ने एक जवाब भी दिया, ठीक है। इस पे कोई कार्रवाई की? जैसे कानून की बात कर रही है लोग, धमकियां शर्म आना चाहिए। राहुल गांधी जी ने आप लोगों ने कार्रवाई नहीं किया। ठीक है। अरे माफी मांगी क्या सोनिया गांधी ने जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था? ठीक है, अब 2 मिनट रुक जाइए एकलव्य। मेरा सवाल मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले कहा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इस तरह के इंसिडेंट्स का एक एग्जांपल राहुल गांधी को आसानी से बनाया जा सकता है। पद मिलेगा। ठीक है, इनको इस तरह के इंसिडेंट्स का पोस्टर बॉय भी बनाया जा सकता है, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त किया जाता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया की इमेज क्या जाएगी? आप खुद सोच कर देखिए एकलव्य। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी के वहां विदेश में बैठकर इतने सारे कृत्य करने के बाद भी जब मोदी जी वहां पे गए कुछ ही दिनों के बाद, तो जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, तो
उसने दिखा दिया कि राहुल गांधी जी की बातों को कितना सीरियसली इंटरनेशनल कम्युनिटी लेती है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का मंच हो, चाहे अमेरिका के अलग अलग मंच नहीं, हो। लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस है। मैंने जिस दिन ये हुआ था, मैंने ये कंपैरिजन पर भी एक डिबेट लाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि राहुल के विदेश दौरे और मोदी के विदेश दौरे में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। उस दिन मैंने एक बात को महसूस किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जितनी बार भी अमेरिका में गए हैं, उनके तब के वर्ड सिलेक्शंस और सेंटेंसेस और इस बार के वर्ड सिलेक्शंस और सेंटेंसेस डिफरेंट थे जी। था उनमें एक डिफरेंस था। अगर आप बिटवीन द लाइंस देखेंगे तो एक डिफरेंस था जी। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि अगर राहुल पर ऐसे नेचर को लेने के बाद अगर हम एक्शन लेते हैं तो क्या इंटरनेशनली इंडिया की इमेज इंटॉलरेंट की नहीं जाएगी? देखिए, हमें तो ऐसे लोगों को भी जगह देना ही है इसी संविधान के तहत, इसी देश में। नहीं, बिल्कुल जगह देनी है। लेकिन आप देखिए स्वप्निल जी, इंपॉर्टेंट क्या है, अभी एक बात कही गई कि पाकिस्तान में जाके बिरयानी क्यों खा ली, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ये फैक्ट सबको पता है ना, कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसमें इंडियन आर्मी को सक्सेस मिला। अभी जब 2024 के रिसेंट इलेक्शंस हो रहे थे, तो क्या इस बात को कोई, इस तथ्य को कोई डिनाई कर सकता है कि उनके पूर्व मंत्री क्या नाम था उनका, फवाद चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को इंडिया का पीएम बनना चाहिए? क्या इस बात को कोई डिनाई कर सकता है? इसके बारे में क्या कहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता? ठीक है, ठीक है। फिलहाल मैं इस डिबेट को यहीं पर रोकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम वो पॉइंट्स जो आपको सोचने हैं वो आपको इस डिबेट में मिल चुके हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।